राजपुर में सर्व आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें साइंटिस्ट मांगीलाल इकवाले ने जानकारी देकर बताया कि आदिवासी समाज की रूढ़िवादी परंपरा सदियों से भय, लालच और धोखे की शिकार रही है। वर्तमान में अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाओं और उनके परिवार की गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता के कारण गैर जनजाति समाज के पुरुष वर्ग प्रलोभन देकर योजनाबद्ध तरीके से अनुसूचित जनजाति महिलाओं से विवाह करके इनके नाम पर आरक्षण का लाभ, जैसे शिक्षा में, नौकरी में, राजनीति में और सरकारी जनजाति समाज उपयोजनाओं में हितग्राही बनाकर लिया जाना और इनके नाम पर जमीनें खरीदी जाना इत्यादि पूरे भारत देश में गंभीर समस्या बन गई है। यह विषय वर्तमान में पूरे भारत देश में अनुसूचित जनजातियों को उनके संवैधानिक हक अधिकारों से जानबूझकर अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी मात्रा में वंचित किया जाना जैसा हो चुका है। इन विवाह संबंधों में जनजाति लड़कियों की उम्र और गैर अनुसूचित जनजाति समाज के पुरुषों की उम्र का बेमेल पाया जाना, एक से अधिक विवाह करना, विवाह पश्चात मुख्य घर में परिवार के साथ नहीं रखकर खेतों में रखना उल्लेखनीय है। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बात ये नोट करने वाली है कि भारत देश और भारतीय परंपरा संस्कृति में विवाह के बाद महिला उसके पति की सरनेम और पतिस्वामित्व हकदार स्वतः ही बन जाती है। ये प्रथा कालांतर से भारत देश में चली आ रही है और वर्तमान में भी सभी जाति धर्म समुदाय इसे अपनाते ही है, लेकिन विवाह के पश्चात ये न्याय अनुसूचित जनजाति महिलाओं के साथ गैर अनुसूचित जनजाति समाज के पुरुष वर्ग नहीं कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ही यह है कि जनजाति महिलाओं से विवाह पश्चात इनका आरक्षित हक अधिकार का लाभ गैर अनुसूचित जनजाति समाज के पुरुष वर्ग द्वारा लेना है। चूंकि जनजाति समाज के पिछड़ेपन के कारणों से संविधान में जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। जनजाति महिलाएं यदि गैर अनुसूचित जनजाति समाज में शादी कर लेती है, इससे इन महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, खान पान, रहन सहन, सोच विचार, भौतिक सुख सुविधाओं इत्यादि में स्वतः ही आवश्यक सुधार आ ही जाता है। एक समय बाद यह महिलाएं और इनसे उत्पन्न संतानों का पिछड़ापन समाप्त हो जाता है। लेकिन चूंकि आदिवासी महिलाओं से विवाह करने का कारण ही यही होता जा रहा है कि इनसे विवाह करने वाले गैर अनुसूचित जनजाति समाज के पुरुष वर्ग इनके नाम पर संवैधानिक प्रावधानों का लाभ ले सके। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जनजाति बाहुल्य निर्माण क्षेत्र के जिले जैसे खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम और अन्य जिले जैसे देवास में यह विषय काफी गंभीर हो चुका है। इन जिलों में इन आदिवासी महिलाओं के नाम पर हजारों एकड़ जनजातियों की जमीनें खरीदी जा रही है। कई प्रकार के हितग्राही लाभ लिया जा रहा है। वर्तमान में इन महिलाओं के नाम पर पंचायत राज व्यवस्था में कई पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य बने हुए हैं। विधायक और सांसद के चुनाव लड़ने के प्रयास में है। तथ्यात्मक संदर्भ आग्रेषित है। आजादी के 76 वर्ष बाद भी अनुसूचित जनजातियों के में विनम्र निवेदन स्वीकार कर यथोचित न्याय प्रक्रिया द्वारा अनुसूचित जनजाति समाज को न्याय करे। गैर अनुसूचित जनजाति समाज में शादी करने के पश्चात अनुसूचित जनजाति महिलाओं और इनकी संतानों को अनुसूचित जनजाति हक अधिकार त्याग कानून भारतीय संसद द्वारा बनाए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया है। इस दौरान वरिष्ठ वैज्ञानिक मांगीलाल इकवाले, इंदौर, डा. राजू पटेल, सचिन पटेल, रवि चौहान, पवन बघेल, मुकेश गंगवाल, धर्मेंद्र मोरे, भोलू मुजल्दे, तिलोक सोलंकी, मुकेश मेहदा, पंकज गोरे, सुनील सिसोदिया, सुनील सोलंकी, मुन्ना मोरे, मुकेश चौहान, सरपंच विजय गोरे, राहुल वास्पले, कमल चौहान, बालकृष्ण जमरे, दिनेश चौहान, मनोज जमरे, सुनील नागर, अनिल सोलंकी, राजाराम दादा मकली, बसंत पटेल, महेश भाबर आदि। आपका मांगीलाल इकवाले। ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, किस विषय को लेकर दिया? विषय जो महत्वपूर्ण विषय है, काफी ज्वलंत विषय है। गैर आदिवासियों में आदिवासी जो महिलाएं शादी कर ली, उनका आरक्षण का लाभ खत्म होना चाहिए। ये आज का विषय था हमारा ज्ञापन का। अच्छा, कानून की बात भी करिए इसमें, धाराओं की। जी, भारतीय संसद द्वारा इस विषय पे गंभीर विषय है। काफी आदिवासी समाज इस विषय को लेकर परेशान है और चूंकि हमारी जनता भोली भाली है, अशिक्षित है, अज्ञान है, इसका लाभ गैर आदिवासियों द्वारा लिया जा रहा है और बेकायदा एक प्रकार की खरीदी फरोख्त पूरे डिमांड क्षेत्र में, पूरे जिलों में चल रही है और इस पे संसद, देश की संसद को कानून 100% बनाना चाहिए। पूरे आदिवासी इस ओर संसद की ओर देख रहे हो। आज हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को इसी संदर्भ में ज्ञापन दिया।
क्या नाम आपका? सुनील सिसोदिया, जयेश टिकरी ब्लॉक अध्यक्ष। अच्छा, राजपुर में ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को, क्या विषय रहा? नगर परिषद ठिकरी में आदिवासी विश्राम गृह भवन की जमीन को अधिग्रहण करके उसको कब्जा किया जा रहा है और निजी कॉलोनी बालाजी हाईटेक सिटी के लिए दुकानों के आड़ में निजी कॉलोनी के लिए शासकीय भूमि से रास्ता दिया जा रहा है। उसको रोकने के लिए हमने एसडीएम महोदय को क्या मांगे आपकी? रास्ता को रोका जाए और आदिवासी की जमीन को मुक्त किया जाए और उसको डेवलपमेंट किया जाए ताकि वो मतलब वहाँ पे प्रतिमा हम लगा सकें।